हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल चौधरी और मैं आज की इस प्यारी सी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल वीडियो। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का नाम है पैकिंग एंड विद दिस हम एक बात और जानते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बच्चों, 3 Men in a Boat एक नॉवल है जिसमें से ये लिया गया है एंड इट डिस्क्राइब्स हाउ द पैकिंग वर्क इज डन बाय 3 जेंटलमैन, कि कैसे जो 3 जेंटलमैन थे वो पैकिंग का काम कर रहे थे, उनको किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही इंक्लूडिंग द नरेटर हिमसेल्फ, और उन तीनों व्यक्तियों में नरेटर खुद भी होते हैं। एज ऑल द 3 हैव नो एक्सपीरियंस इन द मैटर दे मेक अ मैस ऑफ द होल अफेयर। अब जैसा कि उनको पैकिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने सारे मामले का एक मैसी बना दिया था जो बिल्कुल ही एक पेचीदगी से भरा हुआ था। द डॉग मॉन्टमोरेंसी एड्स द कंफ्यूजन मोर बाय हिज मिसडीड्स, द होल डिस्क्रिप्शन इज इंटेंडेड टू अम्यूज द रीडर। और जो एक डॉगी है जिसका नाम मॉन्टमोरेंसी है, तो वो भी अपनी बुरे बर्ताव से और ज़्यादा चीज़ों को फैला देता है। और ये सारा का सारा जो एक इवेंट यहाँ पर दिया हुआ है ये एक अम्यूज़मेंट से भरा हुआ है। मीन्स इसको पढ़ करके काफ़ी हंसी आती है और उनकी जो अजीब हरकतें थी उनको देख कर भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट? सबसे पहले बात आती है द नरेटर ऑफर्स टू पैक। Second है the narrator's intention and the narrator starts the packing and George asks about the soap and George and Harris start in a light mood. Excitement over packing continues and Montmorency जो कि उनका डॉग था adds to the confusion and फिर लास्ट पॉइंट है the packing is complete। तो एक एक पॉइंट को लेकर के अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों पॉइंट आता है the narrator offers to pack। So mean यहाँ पर when the narrator and his 2 friends George and Harris decided to go on a holiday, the narrator offered to do the packing। अब नरेटर के यहाँ पर 2 दोस्त हैं, एक का नाम जॉर्ज है और एक का हैरिस। तो वे डिसाइड करते हैं एक हॉलीडे पर जाने के, इंक्लूडिंग नरेटर। वो तीनों एक हॉलीडे पे जाना चाहते हैं। अब नरेटर उन लोगों को बोलता है कि आप लोग पैकिंग करिए। He felt pride in his ability to do the packing। और नरेटर जो है यहाँ पर उसको अपनी पैकिंग की एबिलिटी पर, योग्यता पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड भी है। साथ ही आगे बात आती है कि जो जॉर्ज और हैरिस हैं हैप्पीली एग्री टू द नरेटर्स प्रपोजल। वो नरेटर के प्रपोजल को लेकर के दोनों एकदम से राजी हो जाते हैं। दे रिलैक्स्ड एंड इनवाइटेड द नरेटर टू स्टार्ट द वर्क। वो दोनों के दोनों आराम करते हैं और फिर बाद में नरेटर को ही इन्वाइट करते हैं कि आप इस काम को आकर के करिए। The narrator's intention was that his friend would not let him do the packing। अब नरेटर की इंटेंशन थी कि जो उसके दोस्त हैं वो उसको पैकिंग ना करने देंगे। इंस्टेड ऑफ इट, बल्कि इसके स्थान पर क्या हुआ कि दे वुड डू पैकिंग। जो नरेटर के फ्रेंड्स हैं वो पैकिंग करेंगे एंड ही वुड गेट ए चांस टू बॉस ओवर हिम। और उस नरेटर को चांस मिलेगा कि वो उनके ऊपर बॉस के जैसे हुक्म चलाए या बॉस बन जाएगा। When he saw both of them relaxing, और जब नरेटर देखता है कि वो दोनों फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस आराम कर रहे हैं, he felt irritated, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। In fact, he hated to see other doing nothing when he was working। और वास्तव में सच बात तो ये है कि जो हमारे नरेटर है इस स्टोरी में, उसको तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब वो खुद से काम कर रहा हो और दूसरे लोग आराम कर रहे हों। He felt very uneasy when George relaxing in an easy chair। और उसको बड़ा ही अनईजी लगता है, बहुत ही अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता जब जॉर्ज चेयर पर बैठकर रिलैक्स कर रहा होता है। Started smoking a pipe and Harris too stretched his leg on the table and lit a cigar। All this was contrary to his इंटेंशन। अब जो भी नरेटर के मन में इंटेंशन थी वो सारा का सारा उसके बिल्कुल विपरीत ही हो रहा था, जो बात नरेटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मीन्स वो दोनों काम करने के लिए थे तो उसको लगा नरेटर को कि वो दोनों काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो आराम कर रहे थे और नरेटर वर्क कर रहा था। थर्ड पॉइंट बच्चों आ जाता है इंपॉर्टेंट। द नरेटर स्टार्ट्स द पैकिंग। द नरेटर स्टार्टेड टू पैक। इट डिड नॉट टेक हिम मच टाइम टू फिनिश द पैकिंग। अब नरेटर स्टार्ट करता है और उसको ज्यादा वक्त नहीं लगता पैकिंग करने में। हार्डली हैड ही फिनिश्ड व्हेन वाज आस्क्ड हिम इफ ही हैड पुट द बूट्स इन। अब मुश्किल से वो अपने काम को खत्म करने ही वाला था कि तभी
जो हैरिश है वो पूछते हैं कि क्या तुमने इसमें बूट्स को रख लिया है, मीन्स पैक करते हुए तुमने जो हमारे बूट्स हैं, जूते हैं, उनको रखा है। द नरेटर रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन टू पुट द बूट्स इन, और तभी नरेटर को ये रियलाइज होता है कि हाँ वास्तव में वो बूट्स को रखना भूल गया है। जॉर्ज लॉन्च्ड हिज इन हिज यूजुअल वे विच इरिटेटेड द नरेटर वेरी मच। हरीडली ही ओपन द बैग एंड पुट द बूट्स इन। अब जल्दी से वो नरेटर बैग को ओपन करता है और जो भी जूते होते हैं वो उसमें उसको रखता है। सडनली इट केम टू हिज हेड वेदर ही हैड पुट इन द टूथब्रश और नॉट। अब अचानक से फिर नरेटर के मन में आता है दोबारा से बैग को पैक करते हुए कि क्या उसने टूथब्रश को रखा है कि नहीं रखा पैक करते हुए। तो ही टर्न्ड एवरीथिंग आउट बट कुड नॉट फाइंड द टूथब्रश। तो जो हमारा नरेटर होता है वो अपने बैग से सारी चीजों को निकालता है लेकिन उसको टूथब्रश नहीं मिलता बैग में। Toothbrushes of George and Harris were there, but his own toothbrush was missing. अब जॉर्ज और हैरिश के टूथब्रश थे बैग में ऑलरेडी, बट उसका खुद का टूथब्रश नहीं था। वन बाय वन ही पुट द थिंग्स इन। अब बार बार वो जब सारी चीजें निकाल ली थी तो बाद में उनको एक एक करके अंदर रखता है नरेटर। तो उसको अचानक से क्या दिखता है कि ही फाउंड हिज टूथब्रश, कि उसको टूथब्रश मिल जाता है एंड इट वाज इनसाइड वन ऑफ हिज बूट्स, और जो कि उसके एक बूट के अंदर था। देन ही रिपैक द थिंग्स, और तब उसके बाद में वो सारी चीजों को रिपैक भी करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉर्ज आस्क अबाउट द सोप। अब जो जॉर्ज है वो क्या पूछता है कि एज सून एज द नरेटर फिनिश द रीपैकिंग जॉर्ज आस्क्ड हिम इफ ही हैड पुट द सोप इन। अब जैसे वो दोबारा से रीपैक कर रहा होता है सारी चीजों को, तो तभी जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या उसने सोप को भी रख लिया है अपने बैग में। एंड इस टाइम द नरेटर वाज फीलिंग वेरी इरिटेटेड। नरेटर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा फील करता है। ही एंग्रीली सेड, और गुस्से में बोलता है दैट ही डिड नॉट बॉदर अबाउट द सोप। ही वॉन्ट ओपन द बैग नाउ, कि वो बैग को ओपन नहीं करेगा फॉर द सोप, साबुन के लिए। बट ही फाउंड दैट ही हैड अनोइंगली पैक्ड हिज टोबैको पाउच इन, सो ही हैड टू ओपन द बैग। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अनजाने में शायद मैंने अपने टोबैको पैक को भी रखा है या नहीं, तो वो बैग को दोबारा से ओपन करता है। हैरिस एंड जॉर्ज देन ऑफर्ड टू डू द रेस्ट टू द पैकिंग, द नरेटर एग्रीड। अब दोनों उसको बोलते हैं जॉर्ज एंड हैरिस कि अब चलिए थोड़ा आराम कर लिया जाए पैकिंग से, और नरेटर इस बात पर राजी हो जाता है। देन एट 10:05 PM 10:05 पर द पैकिंग वॉज फिनिश्ड, उनकी पैकिंग फिनिश हो जाती है। ओनली द आर्टिकल ऑफ फूड रिमेन टू बी पैक्ड। अब केवल खाने के कुछ आइटम ऐसे थे जिनको पैक किया जाना था। द नरेटर नाउ सेट डाउन ऑन वन साइड, और अब नरेटर एक साइड बैठ जाता है। जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट्स इन अ लाइट मूड। अब जॉर्ज और जो हैरिस है वो स्टार्ट करते हैं एक हल्के से मूड के साथ। व्हेन जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग, जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग स्टार्ट करते हैं, देयर वर पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स, कैटल्स एक्सेट्रा टू बी पैक्ड। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लेट्स, कैटल्स, कप्स वगैरह वगैरह, यूटेंसिल्स, जिनको पैक किया जाना था। टू बिगिन विद दे ब्रोक अ कप। अब जैसे ही वो शुरू करते हैं इसके साथ ही वो एक कप को तोड़ देते हैं। Then Harish put the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it. तब हैरिश क्या करते हैं, वो जो स्ट्रॉबेरी जैम था उसको रख देते हैं टमाटर के ऊपर, और जिससे कि वो दब जाता है। जॉर्ज वॉकड ओवर द बटर, और जो जॉर्ज है वो मक्खन के ऊपर चलने लगता है। एंड नरेटर केप्ट वॉचिंग देम, और नरेटर उनको ये करते हुए देख रहे थे। इट मेड देम मोर नर्वस, इससे और भी ज्यादा वो नर्वस हो जाते हैं। दे डिडंट फाइंड व्हाट दे वांटेड टू फाइंड, बल्कि उन्हें वो चीज मिलती ही नहीं है जिस चीज को वो ढूंढ रहे थे। दे पुट द पेस्ट्रीज एट द बॉटम एंड द हैवी थिंग्स ऑन द टॉप। अब जो पेस्ट्रीज वगैरह या कुछ ऐसे सॉफ्टी स्क्वीजी आइटम्स थे उनको वो नीचे रखते हैं और उनके ऊपर भारी चीजें रख देते हैं। द पेस्ट्रीज गॉट स्क्वेस्ड, और जो पेस्ट्रीज थी वो भी बिल्कुल दब जाती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इस चैप्टर से है, जॉर्ज ट्रॉड ओवर बटर व्हाइल पैकिंग। अब जो जॉर्ज है वो बटर के ऊपर चल रहे होते हैं जब पैकिंग करते हैं, मीन्स उनके चप्पल में वो लगा हुआ होता है। ही गॉट द बटर ऑफ हिज स्लीपर एंड ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। अब उसकी चप्पल पर बटर लगा हुआ होता है और वो फिर से उसको केटल में डालने की कोशिश करते हैं। इट वॉन्ट गो एंड वॉट वॉज इन वुड नॉट कम आउट। एट लास्ट दे मैनेज टू गेट इट आउट। खैर अंत में किसी तरीके से उससे छुटकारा पा लेते हैं। पुट इट ऑन अ चेयर पर रखते हैं। क्वाइट एब्सेंट माइंडेडली हैज सेट ऑन द चेयर एंड द बटर स्टक टू हिम। खैर बिना कुछ सोचे समझे हैरिस चेयर पर बैठ जाता है और जो बटर है वो उसके
से चिपक जाता है। दे लुक्ड फॉर द बटर ऑल ओवर द रूम, और फिर वो सारे रूम में बटर को ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ है, बट इट वॉज फाइनली फाउंड स्टक टू हैरिस बैक, और अंत में पता चलता है कि जो बटर है वो हैरिस की बैक पर चिपका हुआ है। दे गॉट इट एंड पुट इट इन द टी पॉट, और जब उनको वो मिलता है तो उसको लेकर के वो बाद में टी पॉट में डाल देते हैं। बच्चों बात आती है कि मॉन्टमोरेंसी डियर डॉग्स एड टू द कंफ्यूजन। अब उनका एक डॉग था मॉन्टमोरेंसी, हैबिचुअली जो मॉन्टमोरेंसी था ऑलवेज गॉट इन द वे ऑफ थिंग्स, वो हमेशा चीजों के बीच में आ जाया करता था। ही केम आउट एंड सेट डाउन ऑन द थिंग्स दे वर गोइंग टू पैक। अब वो क्या करता था डॉगी, वो आ जाता था और जो चीज़ें वो लोग पैक कर रहे थे इंक्लूडिंग नरेटर, तो उनके ऊपर आकर के बैठता था। द डॉग वुड पुट हिज नोज इन वेन एवर जॉर्ज और हैरिस ट्राई टू पिक अप समथिंग, और जो भी चीज़ें वो उठाने की कोशिश करते थे तो डॉगी उसमें अपनी नोज बीच में घुसा देता था। ही पुट हिज लेग इनसाइड द जैम, और बल्कि डॉगी ने क्या किया कि जो जैम का जार था उसने एक टांग अपनी जैम के जार में डाल दी जैम के अंदर। ही प्रिटेंडेड द लेमन्स वर रेड्स, और डॉगी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जो लेमन्स थे, नींबू थे, कि वो लेमन ना होकर के कोई चूहे हैं जिनको वो पुट देम इनटू द बास्केट बार बार अपने मुंह में उठाता था और उछालता भी रहता था और उनको बास्केट में रख रहा था। हैरिस एंग्रीली सेड, हैरिस ने गुस्से में कहा, दैट द नरेटर मेड द डॉग डू ऑल दिस, कि नरेटर ने ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से डॉगी ऐसा कर रहा है, हमको परेशान भी कर रहा है। द